सुप्रीम कोर्ट का अभी फैसला आया है। 19 मार्च तक कैप्टन ऑब्जेंस रखा है कि यूजीसी का जो रेगुलेशन है वो लागू नहीं होगा, ऑपरेटिव नहीं होगा, लेकिन कुछ रिक्वायरमेंट्स भी मांगी गई हैं कि इसकी जो लैंग्वेज है या जो कहा जा सकता इंटेंट है यूजीसी के नियम का, वो अस्पष्ट है। पता नहीं क्या अस्पष्ट है, मैंने तो पढ़ा है या और तो ये मैंने तो पढ़ा है, ये है गजट ऑफ इंडिया, और जिसको लेकर के बहुत ज़्यादा हाई तौबा हो रहा है, जो कि बिना वजह हो रहा है, वो है इसमें पॉइंट नंबर 6 और 7। 6 में कमेटी के गठन हुआ है जिसमें हेड ऑफ इंस्टीट्यूशन होगा, नॉर्मली वीसी या तो डायरेक्टर या प्रिंसिपल वो होगा। फिर उसके बाद 3 प्रोफेसर हैं, 2 प्रोफेशनल व्यावसायिक बैकग्राउंड के लोग होंगे, 2 नागरिक समाज के मतलब सिविल सोसाइटी से होगा, एक कर्मचारी होगा वहाँ पर, और फिर एक एससी, एक एसटी, एक ओबीसी, एक महिला, एक पीपल विद डिसेबिलिटीज। तो जो ये हंगामा मचा हुआ है कि इससे झूठी शिकायतें हो जाएंगी, दुरुपयोग हो जाएगा, तो पॉस्को हुआ, रेप हुआ, दहेज हुआ, इतने भारी पैमाने पर दुरुपयोग हुआ, उसके खिलाफ तो कभी इस तरह से माहौल नहीं खड़ा हुआ जिस तरह से। तो कहते हैं कि मनवादी मानसिकता की सोच है। मुझे तो जब यूजीसी रूल गाइडलाइन जारी हुआ था तभी डाउट हो गया था कि इसमें बीजेपी का कुछ सोच हो सकती, षड्यंत्र हो सकता।